अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई है। एनसीओसी ने मुल्क में मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही मुल्क में जो कोरोना केसेस हैं वो तशवीशनाक हद तक उनमें इजाफा देखने में आया, जिसके बाद असद उमर साहब ने ट्वीट भी किया है और आज की मीटिंग के हवाले से बताया है कि एनसीओसी ने मुल्क भर में मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। और असद उमर पहले ही इंदिया दे चुके थे कि जो तजारती सरगर्मियां हैं या जो सियासी मकामात पर लोग जा रहे हैं उस हवाले से भी पाबंदियां सख्त की जा सकती हैं। आज सूबों से सिफारिशात इकट्ठी की गई हैं, जिसके बाद ये कहा गया है कि एनसीओसी ने मुल्क भर में मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला किया है और सूबों और इस्लामाबाद इंतजामिया को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की है। क्योंकि पहले ऐसे था कि लोगों का जो गैर संजीदा रवैया था उससे केसेस की जो मुस्बत शरह थी उसमें रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा था। और अब एनसीओसी ने ये फैसला किया है कि जो एसओपीज हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और क्रैकडाउन भी किया जाएगा। जो खिलाफ वर्जी करेंगे एसओपीज, मास्क पहनना लाजमी होगा। इसके अलावा इंडोर जो शादी की तकरीबात हैं उसके ऊपर पाबंदी पहले से आयद है, उसके ऊपर अगर ठीक है, तजारती सरगर्मियों समेत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस पे गौर किया जाएगा इस इजलास में। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। हम मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज हो गए। एक दिन में मजीद 3669 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस 33,000 से जायद हो गए। सबसे बड़े सूबे में सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। 1863 केसेस पंजाब से सामने आए। 8 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई। इस्लामाबाद में 672 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 3669 केसेस रिपोर्ट। मजीद 20 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,000 से ज्यादा हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 43,498 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,669 मुस्बत निकले। पंजाब में 8, खैबर पख्तूनख्वा 7, इस्लामाबाद 2 जबकि आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाने का मुतालबा कर दिया। इस चेन को तोड़ने के लिए पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पे लॉकडाउन का निफाज किया जाए, बंद किया जाए मुल्क को कम से कम 15 दिनों के लिए मुल्की सतह पर। और बिलखसूस पंजाब में जो पंजाब के अंदर इस वक्त स्टेटस जा रहा है, हंगामी हालत का निफाज करे। इससे पहले विफाकी वजीर असद उमर भी सख्त पाबंदियों का इंदिया दे चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर। इस्लामाबाद में बढ़ते केसेस पर जिला इंतजामिया एक्शन में आ गई। एसओपीज पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। 600 से ज्यादा दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। जी देखें, इस्लामाबाद में भी मुल्क भर की तरह जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो ज़िला इंतज़ामिया भी भरपूर एक्शंस कर रही है। अपारा मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो यहाँ पर आते हैं और काफ़ी सारे फ़ाइन्स भी किए हैं। कल जो है तकरीबन 660 रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको सील किया गया था। उसके अलावा काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं उनको भी सील किया गया। जुर्माने भी किए गए। कई मसाजिद को भी चेक किया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने एक नंबर भी बताया हुआ है जिसके ऊपर शहरी जो हैं वो फौरी तौर पर इतलाक़ कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई वायलेशन हो। एक बात ज़रूर देखी गई है कि जैसे ही ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में लाया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी फोरम हो, फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर टीम्स पहुँचती हैं, कार्रवाइयाँ भी करती हैं। लेकिन शहरियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कोई ख़ास हमें संजीदगी अभी तक कोरोना की तीसरी लहर के बाद भी नज़र नहीं आ रही। अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया नूर। लाहौर की जिला इंतजामिया ने कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 29 शादी हॉल्स को सील कर दिया। मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। शाहीन शहजादी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाहीन शहजादी, ये बताएगा कि जिला इंतजामिया खासी मुतारिक है, मजीद कहाँ कहाँ क्रैकडाउन किया है? जी बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से रात गए तक जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा है। 29 मैरिजेस हॉल को सील किया गया है। मालकान को भी गिरफ्तार किया गया है और मुतादिद दुकानों और रेस्टोरेंट्स को भी सील किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहद अब्बास ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें 22 मैरिजेस हॉल और 8 दुकानों को उन्होंने सील किया है। जबकि अगर सिटी के हवाले से बात की जाए तो शहर में 7 मैरिजेस हॉल और 4 दुकानों को और 2 रेस्टोरेंट्स को सील किया गया है। इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि एसओपी की जो खिलाफ वर्जी है उसकी खिलाफ वर्जी करने की सूरत में ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखी गई हैं। और इसी तरह से अगर कहीं भी किसी मैरिज हॉल को खुला देखा गया तो उसको सील कर दिया जाएगा और मजीद कार्रवाइयां इसी तरीके से जारी रहेंगी। जी ठीक है, अगर रूल्स की वायलेशन हुई तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहीन।
पंजाब के मजीद 7 अजला में इतवार को मार्केट्स खुल सकेंगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने इजाज़त दे दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, तो कौन कौन से अजला हैं जहां पर इतवार को ये दुकानें खुल सकेंगी? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान मार्केट्स बंद रखने के शेड्यूल में तब्दीलियां कर दी गई हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उनमें मजीद 7 अजला को इतवार के रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का, दुकानों को खुले रखने का उन्होंने फैसला किया है। इनके अंदर गुजरात, भक्कर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, तोबा तेग सिंह और मुल्तान शामिल हैं, जिनके ताजिर इतवार के रोज दुकानें खुली रखेंगे, लेकिन जुमे और हफ्ते को उनको दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी। महकमे के मुताबिक मुकामी जरूरत के पेश नजर मुतल्लिका इजला को इतवार के बजाय जुमे और हफ्ते के रोज मार्केट्स बंद करने का कहा गया है। इससे पहले रावलपिंडी, जहलम, शेखुपुरा, चिन्योट, खानेवाल और डेरा गाजी खान को भी मार्केट इतवार को खुली रखने की इजाजत दी जा चुकी है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल। दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया। वजीर आजम ने करंतना से अपनी तस्वीर जारी कर दी। कहा, खातून अव्वल भी सेहतियाबी के लिए दुआ करने वालों की शुक्रगुजार हैं। सऊदी शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की भी वजीर आजम इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। आपको बताएं कि दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया। वजीर आजम ने करंतना से अपनी तस्वीर जारी कर दी। कहा, खातून अव्वल भी सेहतियाबी के लिए दुआ करने वालों की शुक्रगुजार हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत, तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला 24 मार्च को होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बता दिया। कहते हैं 24 मार्च को NCOC इजलास में सेहत और तालीम के वज़रा नई सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। शफकत महमूद के मुताबिक वजारत तालीम की ख्वाहिश है कि तालीमी इदारों को खुला रखा जाए। ऑनलाइन तालीम में वो बात नहीं जो क्लासेस में होती है। स्कूलों को बंद करना मुश्किल फैसला है, ताहम बच्चों, असातिज़ा और अमले की सेहत अव्वलीन तरजीह है। सिलेक्टेड कौन है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। एक और अहम मसले की बात करते हैं। सिंध हुकूमत विफाक को अस्पतालों की हवालगी के हवाले से खत लिखेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सूबे के पास इन अस्पतालों को चलाने के लिए बेहतरीन प्लान मौजूद है। अगर ये अस्पताल विफाक के पास गए तो इलाज मुआलजे की जारी सहूलियात मुतासर होंगी। संजय सातवानी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी संजय, क्या डेवलपमेंट हुई है इस पर? जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध का कहना है कि 2011 से इन अस्पतालों के तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। सिंध हुकूमत के पास इन अस्पताल को चलाने के लिए एक मौसर प्लान मौजूद है। इन अस्पतालों में पंजाब, बलोचिस्तान, KPK और सिंध के दीगर शहरों से मरीज आते हैं। सिंध हुकूमत की कोशिशों की वजह से बेहतरीन मुफ्त सहूलियात फराहम करने में दुनिया भर में सिंध हुकूमत ने इस अस्पतालों की वजह से नाम कमाया है। वफाक को इस सिलसिले में खत लिखा जाएगा और वफाक को बताया जाएगा कि इन अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए चलाने का फैसला अदालती अहकामात के बरअक्स है। इस सिलसिले में वफाक से बात की जाएगी। तमाम ये जो NICVD, JPMC, NICH के सरबराहान भी इस इजलास में शरीक थे और इसमें मुत्तफ़िका फैसला किया गया है कि इस मामले पर वफाक को तहरीरी तौर पर खत भेजा जाएगा और उनसे। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सिंध हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त से जमानत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस KK आगा ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत से माजरत कर ली और मामला मुतालिका बेंच को इरसाल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। हलीम आदिल शेख के वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट का कहना है कि हलीम आदिल शेख को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया, मगर अभी तक कोई चालान पेश नहीं किया गया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि फजलुर रहमान मरियम नवाज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। नैब जदगान का टोला नैब के दफ्तर पर हमला करने जा रहा है। सिंध को कुत्तों ने भंबोर डाला, लेकिन इक्तदार में बैठे लोगों को कुत्तों का दर्द है, बच्चों का नहीं। हलीम आदिल शेख अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऐलान किया कि नैब के दफ्तर पे उनके लाखों कारकुन मरियम नवाज के साथ जाएं। मौलाना साहब मरियम नवाज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। फजलुर रहमान नैबज़दा, मरियम नवाज नैबज़दा, शाहिद खाकान नैबज़दा। ये नैब जदगान का टोला
नैब के दफ्तर पे हमला करने जा रहा है। सिंध के अवाम कुत्तों के जुल्म का शिकार है, गली में आज़ाद फिर रहे हैं। हमारे इक़्तिदार में बैठे जिनको कुत्तों का दर्द है, कुत्तों को ना मारो, बच्चों का दर्द नहीं है। जस्टिस गवर्नर ने अगर फैसला किया कि MPS को मुअत्तल किया जाए, उनके हलकों में कुत्तों ने बच्चों को काटा, तो क्या किसी ने, वज़ीर आला ने, बिलावल ने पूछ लिया जाए अपने मिनिस्टर से? 3 रोज़ पहले बांदी में डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा के फुप्पो जानी के हल्के के अंदर जो था, वो बच्ची को वैक्सीन नहीं मिली। क्या किसी ने पूछा? नहीं, फुप्पो है वो, तो उनको कुछ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 10 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के साथ मुस्तरद वोट मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद से शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी के लिए नई कानूनी जंग शुरू। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सादिक संजरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया में यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दरखास्त फारूक एच नाइक ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में धांधली की गई। PDM के उम्मीदवार के हक में पड़ने वाले 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। आर्टिकल 199 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला चैलेंज किया गया। सादिक संजरानी साहब को मुंतखब किया गया, ये गैर कानूनी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में 7 वोट थे, उनको रिजेक्ट करने से इलेक्शन का रिजल्ट मुतासर हुआ। बैलेट पेपर का रिकॉर्ड भी उन्होंने हमें फराहम नहीं किया और हमने इस पिटीशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्जामिन करे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और सेनेट सेक्रेटरीट को फरीक बनाया गया है। 12 मार्च को सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को 42 के मुकाबले में 48 वोटों से शिकस्त देकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। कमीशन रिपोर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी जाहिद मकसूद ने वसूल की है। कमीशन रिपोर्ट और मुतालिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? देखिए, 26 गवाहान के बयान इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। 500 सफ़ात से ज़ायद पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसमें कमीशन ने 6 हफ्तों में जिसको मुकम्मल किया है। इसमें जो अहम इंकशाफ है वो ये है कि ब्रॉडशीट कंपनी को जो $15 लाख की रकम अदा की गई थी, उसके हवाले से कमीशन ने उसको रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया है। और कमीशन का कहना है कि अदायगी को सिर्फ ये कह देना कि बेहतियाती है, इस तरह नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि तमाम तरह जो $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड है, वो न सिर्फ वजारत खजाना से गायब हुआ, बल्कि वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी इसकी अदायगी की फाइलें चोरी होने का इंकशाफ हुआ है कमीशन की रिपोर्ट में। साथ ही साथ कमीशन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में जो ये फाइल मौजूद थी, इसमें अदायगी के हवाले से जो नोटिंग की गई थी, जो तहरीरें थी, वो भी चोरी हो गई हैं इस फाइल से और इसको सब पूरी सदार चोरी करार दिया है कमीशन ने। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो नैब की जानिब से दस्तावेजात जो खतो किताबत हुई थी, उससे कमीशन को मदद मिली, जिससे ये सारा कमीशन रिपोर्ट और मुतालिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। बात करेंगे मरियम नवाज के धुआंधार खिताब की। लाहौर में नून लीग के यूथ कन्वेंशन में गरजती बरसती रहीं। कहती है अब कुर्बानियां देने का नहीं, हिसाब लेने का वक्त है। वो वक्त गुजर गया जब नैब जिसे चाहता जहां चाहता उठाकर बंद कर देता था। नैब और इमरान खान खातिर जमा रखें, कोई गड़बड़ की तो भरपूर मुकाबला करेंगे। नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। कैद से डरती नहीं है। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहाँ पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था, अब कुर्बानियाँ देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह, ये याद रखना, मरियम नवाज शरीफ नरम असामी नहीं बनेगी। तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, भरपूर मुकाबला करेंगे। खातिर जमा कर रखो। 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे। मैं सबको ये कहती हूँ कि मेरे साथ नैब चल के उनको ये बता दो, जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी अब आप सबकी है। बोलो पंजाबियों, अपने हक की हिफाजत करोगे ना? और क्या मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी में दूरियां मजीद बढ़ गई?
पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का नाम तक ना लिया। क्या पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च और जलसे कर सकते हैं? साफ साफ कह दिया किसी के साथ ना होने से तहरीक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल हुआ सिलेक्टेड का ताना किससे दिया था? जवाब दिया खुलकर कहना होता तो इशारों में बात ना करती। बिलावल बिलावल और बिलावल मैं और बिलावल। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है। मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। जो पीपी की तारीफ और बिलावल को भाई कहती नहीं थकती थी, उनकी जुबान पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल का नाम आया, न पीपी का साथ याद आया। मुस्लिम लीग नून और JUIF को और PDM को इन्हीं जो तवक्कुआत हैं ऑपोजिशन की से अवाम की, उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए और मिल के करनी चाहिए। बल्कि फजलुर रहमान ने पीपी को बड़ी जमात कहा तो पहले मरियम की मुस्कुराहट आई, फिर जवाब ऐसा कि मुखालिफत खुलकर सामने आई। पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून और JUIF को और PDM को इन्हीं जो तवक्कुआत हैं ऑपोजिशन की से अवाम की, उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए और मिल के करनी चाहिए। जरूरत नहीं तो क्या नून लीग पीपी के बगैर अवाम इकट्ठा कर लेगी? बिल्कुल कर सकती है। लॉन्ग मार्च भी कर लेगी? बिल्कुल कर सकती है। तो ये भी बता दें, आपने ट्वीट में सिलेक्टेड का ताना क्या बिलावल को दिया था? ये सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। दबे लफ्जों में कर दिए हालात बयां। फजलुर रहमान को है अब भी आस, मगर लगता है अब रूठ गई है मरियम नवाज। धुआंधार खिताब के बाद भी पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार। पीपल्स पार्टी से कहेंगे 9 जमातों की राय का एहतराम करें। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की CEC के फैसले का इंतजार है। कहा 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब में पेशी पर लाखों कारकुनान साथ होंगे। PDM मुत्तहिद भी है, हमने मिलकर सफर करना है। PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। पीपल्स पार्टी के CAC के फैसलों का भी इंतजार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मजीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे। उनकी कोई शिकायत हो या उनकी कोई राय हो तो उस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, ताकि PDM सिर्फ मुत्तहिद ही नहीं बल्कि मुअस्सर भी रहे। 26 मार्च को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नेब में तलब किया गया है। जो वजूह बताए गए हैं, इसने नेब को बेनकाब कर दिया है। जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो PDM के तमाम पार्टियों के हजारों से नहीं लाखों तक कारकुन उसमें आएंगे। PDM की क़यादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज ने मरियम नवाज की सियासत को नाकाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा मरियम नवाज की बचकाना सियासत से नून लीग को नुकसान पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान जिस इत्तेहाद के सरबराह है वो रहा ही नहीं। मरियम नवाज की जो सियासत है वो इना और जिद पे है। जो नुकसान मरियम नवाज ने पहुंचाया अपनी पार्टी को अपनी एक बचगाना सियासत से, और ये 2 चीज़ें हैं जो कि सियासत में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो अब बच्चों के हाथ में है और वो सिर्फ अपने वालिदैन के दफा कर रहे हैं। मरियम नवाज की 26 तारीख की पेशी के लिए उन्होंने मुलाकात की कि किस तरह से 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि PDM चाहे 10,000 लोग हों चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। आप बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें। वो भी अगर नहीं है और आप अपनी जो दौलत है, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं, तो फिर एक कानून में तरीका है, उसको आप वो कर लें, आप प्ली बार्गेन कर लें, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। मौलाना साहब एक ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। सक्खर से खबर है, जहां सिंध हाई कोर्ट ने नैब मुल्जिमान की जानिब से दायर जमानत केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस फैसले में 315 मुल्जिमान से कहा गया है कि वो 3 अरब 42 करोड़ 90 लाख रुपए एहतसाब अदालत में जमा कराएं। 15 रोज में रकम जमा ना कराई तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल बताइएगा इस्लाम पेशरफ से मुतालिक। जी देखिए, नेब की जानिब से मुख्तलिफ करप्शन केसेज में
15 मुलजिम जो नामजद थे उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में जमानत के हवाले से दायर करदा पिटीशन पर समाअत हुई। उसका आज जो है तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस नजर अकबर और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल दौरकुनी बेंच का तहरीरी ये फैसला है, जिसमें ये कहा गया है कि मजमूई तौर पर 3 अरब 42 करोड़ और 90 लाख रुपए एहसाब अदालत में जमा कराए जाए, जो उन पर इल्जाम लगाया गया था कि कितनी करप्शन की गई है। जिन पर जितनी करप्शन है वो रकम जो है एहसाब अदालत में जमा कराई जाए, उसके बाद जो है उनकी जमानत कंफर्म की जाए। ठीक है, जितना इल्जाम है उतनी ही रकम वापस कराई जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया साहिल। और तहलका खेज खबर यह है कि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई है। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आज सामने आ चुकी है। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी अपडेट कीजिए जुल्करनैन इकबाल, क्या अहम इंकशाफात हुए इसमें? देखेंगे तो हल्का खेज इंकशाफ है ब्रॉडशीट जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट में कि $15 लाख की जो अदायगी की थी वो गलत की गई थी और उसको ब्रॉडशीट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया है। और कमीशन का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि सिर्फ इसको बेहतियाती या गलती नहीं कहा जा सकता कि गलती जो $15 लाख की अदायगी की गई, साथ ही साथ ये भी कमीशन ने कहा है कि वजारत खजाना से, वजारत कानून से, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से और यहाँ तक कि ब्रिटिश हाई कमीशन में जो ये पाकिस्तान का जो लंदन में हाई कमीशन है वहाँ पर जो दस्तावेजात थी उनमें से भी अदायगी के हवाले से नोटिंग का पोर्शन गायब था। तो पूरे मुल्क से इस रिकॉर्ड को यकसर गायब कर दिए गए। ये इंकशाफ अब कमीशन की रिपोर्ट में हुआ है। 2008 में ये अदायगी हुई थी, तब से लेकर अब तक इसके रिकॉर्ड का किसी को अंदाजा नहीं था कि किधर है किधर नहीं है। अब कमीशन ने जब दस्तावेजात मांगी उसमें ये बात सामने आई कि इसका सिरे से अदायगी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल ना सिर्फ एक मिनिस्ट्री से बल्कि 2 वजारतों से और 2 इदारों से इसको गायब कर दिया गया है। नैब की जो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, नैब का तमाम रिकॉर्ड, क्योंकि कमीशन ने जैसे हम पहले भी नाज़रीन को एक दफा बता चुके थे कि कब्जे में ले लिया है, तो नैब के रिकॉर्ड से ये इंकशाफ हुआ कमीशन को कि ये सारी अदायगी गलत तौर पर की गई है और इसको सिर्फ एक महज गलती नहीं करार दिया जा सकता। ये रियासत पाकिस्तान के साथ एक धोखा है, ऐसा कहना है ब्रॉडशीट कमीशन का अपनी रिपोर्ट में। 500 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसको कमीशन ने 6 हफ्तों में मुकम्मल करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दिया है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंच गई है और उसमें कहा गया है कि ये जो अदायगियां हैं ये 2008 में हुई थी। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है, ऐसा कहा गया इस कमीशन रिपोर्ट में। जबकि अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई। ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया है। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली हैं। ये अहम मामला है ब्रॉडशीट केस का। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट सामने आ गई। जुल्करनैन इकबाल, अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और डेफिनेटली इसमें इतने सारे इंकशाफात किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि ये तो रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है, तो इस पर मजीद अब क्या कार्रवाई होगी, क्या केस बनेगा इस पर? आपको बताएं कि अहम मामला है ब्रॉडशीट केस के हवाले से। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें अहम इंकशाफात किए गए हैं। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। जबकि इस कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा भी दर्ज है कि ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई है। ये अदायगियाँ 2008 में हुई थी और साथ ही साथ कमीशन रिपोर्ट ऐसा भी बताती है कि गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना, कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया है। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स और तज्जिया हासिल कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, जो कमीशन रिपोर्ट है यकीनी तौर पर ये बहुत अहम है, जो इंकशाफात सामने आए हैं, क्या समझते हैं, क्या मजीद सिफारिशात और कार्रवाइयाँ इस पर हो सकती हैं? यकीनी तौर पर ये इसलिए बनाया गया है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए और जब जिम्मेदारों का तयन हो जाए तो फिर जो मुजवजा जो भी मुतलका कानून है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होनी तो इस महज कमीशन बनाने का कोई मकसद नहीं है और ये महज हुकूमत जो ये कहा जाएगा कि अवाम को खलजान में मुब्तला किया जा रहा है।
यकीनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए ये किया गया है। और ये एक अहम चीज जो है उससे पहले ये रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि 15 लाख रुपए की अदायगी जो है वो गलत फर्म को कर दी गई थी। और ये मामला जो है वो उस वक्त भी उठे थे कि असल का था कि ये 15 लाख डॉलर जो आपने अदा किए हैं ये हमें तो मिले ही नहीं है। फिर पता चला कि वो किसी और कंपनी को दे दिए गए। अब वो किसने किए थे, किसकी सिफारिश पे हुए थे, किसने उनको शनाख्त किया था, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका के रिकॉर्ड सामने आना था, लेकिन बताया ये गया कि वो रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है। कमीशन की रिपोर्ट यही है कि वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ब्रॉडशीट कंपनी को 15 लाख डॉलर की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर खालिद अजीम समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।